उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान पलवल जिला में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, अध्यात्म, राष्ट्र के प्रति समर्पण और सनातन संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस अवधि में जिले भर में विभिन्न देशभक्ति, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी, सरदार 150 एकता मार्च सहित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों और यात्राओं का आयोजन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम तथा देश की सनातन संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय सनातन एकता पदयात्रा का आगमन होगा। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने सोमवार को उक्त सभी कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हुए आमजन से उक्त सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि वे इन आयोजनों में उत्साह पूर्वक भाग लें और एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देंगे कार्यक्रम। एकता मार्च हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश के निर्माण में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं के विचारों को याद करने के लिए, उनके जो प्रयास थे देश को एकत्रित करने में, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय सद्भावना बनाने के लिए ये सरदार @150 एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसमें हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हमारे राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है उसको याद करेंगे। और इसके तहत जो 2024 से 26 तक 2 साल राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, उसी के तहत ये आयोजन होंगे। एक भारत, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत हम काम करेंगे इसमें। और इसका जो अभियान का शुभारंभ है वो 6 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय युवा खेल मंत्री भारत सरकार श्री मनसुख मांडविया जी ने माई भारत ऐप के माध्यम से किया था। इसमें जिला स्तरीय पद यात्राएं आयोजित की जाएंगी और इसमें एनसीसी, एनएसएस, माई भारत, युवा स्काउट्स, सभी नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक 10 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की पद यात्रा होगी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान करमसद से आरंभ होकर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी और हर जिले से कुछ प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पलवल में जो पदयात्रा होगी, चूंकि अभी माननीय सांसद जी और मंत्री जी दोनों ही बिहार इलेक्शन में बिजी थे और जो मैंडेट है वो है कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में ये पदयात्रा होगी। तो जैसे ही माननीय मंत्री जी बिहार से आ जाएंगे हम इसकी डेट फिक्स कर देंगे। लेकिन एक जो हमने यात्रा रन फॉर यूनिटी करके एक जो प्रोग्राम रखा 31 अक्टूबर को भी रहेगा, जिसमें हमने एक रूट प्लान किया है। ये इसमें लगभग 4 से 5 हजार हमारे पलवल के नागरिक और युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कम्युनिटी सेंटर 2 से शुरू होकर के कमेटी चौक, मीनार गेट से आगरा चौक होते हुए इंदौर स्टेडियम में आकर के ये रन फॉर यूनिटी जो रन है वो समापन होगा इसका। और वहाँ पे फिर कल्चरल प्रोग्राम और कुछ देश के निर्माण में सनातन एकता पदयात्रा का जो विवरण है वो इस प्रकार रहेगा कि ये रैली 9 तारीख को हमारे यहाँ आ जाएगी। 9 को रात्रि विश्राम स्वामी जी का रहेगा सिकरी में। तो सिकरी से, चूंकि अब सिकरी बॉर्डर पे ही है, तो सिकरी से हमारे एरिया में आ जाएगी। और उसके बाद 10 तारीख का जो रात का प्रोग्राम है, वो जो रात को रुकने का प्रोग्राम है उनका है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंडोर स्टेडियम और जो हमारा स्टेडियम है यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 से 50 हजार लोग भी वहाँ रुकेंगे रात को, जो स्वामी जी के साथ आएंगे। और रात को वहाँ पे एक बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा जिसमें काफी बॉलीवुड से भी कुछ एक्टर्स, बड़े क्रिकेटर्स और जो स्टार्स हैं वो लोग आएंगे।
इसके अलावा फिर 10 को मित्रोल में, 11 तारीख को मित्रोल में ये यात्रा रुकेगी। वहां भी इसी प्रकार हर रोज रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रहेंगे। और 12 तारीख को ये होटल जो अनाज मंडी है वहां पे रात्रि विश्राम रहेगा स्वामी जी का। तो ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। ये सनातन एकता जो पदयात्रा है, इसका उद्देश्य भी यही है कि पूरे राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण में हम इकट्ठे होकर के काम करें, सभी मिलके काम करें। और ये सभी पार्टियों के लिए है, सभी नेताओं के लिए है, सभी जनमानस के लिए है। इसमें कोई किसी तरह की कैटेगरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, ना किसी धर्म के अगेंस्ट है। केवल एक ही इसका उद्देश्य है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारी जो सनातन की वैल्यू है, हमारी जो टॉलरेंस है, हमारी धार्मिक सहिष्णुता है, उसको आत्मसात करें। और जिस प्रकार हम सब विभिन्न प्रकार के भाषाओं, धर्मों के, वर्णों के लोग इकट्ठे रहते हैं, वही सहिष्णुता समाज में मौजूद रहे और सभी मिलकर के काम करें। और इसके साथ साथ एक उद्देश्य इसका ये है कि हम अपनी यमुना को साफ सुथरा रखें, अपने नौजवानों को नशे से दूर रखें और सभी धर्म मिलकर के इसमें काम करें, सभी मिलकर के रहें। यही इस जो पदयात्रा है इसका उद्देश्य है। तो ये सब आयोजन आने वाले 1 महीने में पूरे हरियाणा में और हमारे खासतौर पे हमारे क्षेत्र में ये आयोजन रहेंगे। तो इन सब के लिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप इसका पूरा कवरेज भी करें मीडिया में। तेग बहादुर जी की 350 साल उनके पूरे हुए हैं अभी, तो उसके लिए आयोजन किया जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हिंद की चादर के रूप में वो जाने जाते थे, उन पूरे जो उनका योगदान था उसको याद करने के लिए 4 पदयात्राएं हमारे पूरे स्टेट में होंगी। और जो पहली पदयात्रा है वो 8 नवंबर को रोडी से शुरू होगी, सरसा के रोडी से। दूसरी 11 नवंबर को पिंजौर से शुरू होगी। और जो तीसरी पदयात्रा है वो फरीदाबाद से 14 नवंबर को शुरू होगी। और चौथी है वो 18 नवंबर को यमुनानगर से शुरू होगी। ये सारी पदयात्राएं 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में जाके मिलेंगी, जहां पे कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी वहां रहेंगे। और इन यात्राओं का जो उद्देश्य है वो यही है कि किस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि किस प्रकार हम उनकी शिक्षाओं को, उनके बलिदान को और आगे प्रसारित करें और सब उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आत्मसात करते हुए अपनी नई पीढ़ी को और ज्यादा सुसंगठित और सशक्त बनाए कि हमारे देश राष्ट्रीय निर्माण में अपना, और जो विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक हमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है, उसमें अपना योगदान दे सके। 3 नवंबर को हम हमारे जिले में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के परिचय के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। और ये जो निबंध है ये 4 भाषाओं में लिखा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी में। इनमें जो 3 सर्वश्रेष्ठ बच्चे होंगे उनको हम इनाम भी देंगे। 10 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। और उसके बाद 350 जगह इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे, जहां पे सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि वो बढ़ चढ़ के इनमें पार्टिसिपेट करें और ब्लड डोनेशन करें। 5 नवंबर को 1984 में जो दंगा पीड़ित वार्डों में जो हैं उनके लिए नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। और 8 नवंबर को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर जी व अन्य शहीदों के जीवन दर्शन पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक हिंद की चादर के नाम से 9 नवंबर को करनाल में एक बड़ी मैराथन रैली होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी उसमें उपस्थित रहेंगे और हजारों युवा व नागरिक इस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करेंगे।